हेलो स्टूडेंट्स। देखिए क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 1.1 है। इसमें जो पहला प्रश्न है उसे हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी जो संख्याएं हैं इनका अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उनको फिर गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, दिखाना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? अभाज्य संख्या के बारे में बता चुके हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, वही क्या होती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हमारा जो है वो क्या है? 2, 3, 5, उसके बाद 7, 11, 13, 17, इस तरह से सब क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये संख्याएं एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य नहीं होती है, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या है। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड करना है वो इन्हीं संख्याओं में करना है, यानी ये संख्याएं आनी चाहिए। इसके अलावा जो संख्याएं बचती हैं, जैसे हो गया 4, 4 हो गया, 6 हो गया, 8, इन संख्याओं में इसका गुणनखंड हमें नहीं करना है। किसमें करना है? अभाज्य संख्या में। तो 140 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। किसका? 140 का। सवाल तो हल कर दिए हैं, तो पहले देखते हैं 140 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो अभाज्य संख्या पहले क्या है? 2, तो 1 से तो काटेंगे नहीं क्योंकि एक अभाज्य संख्या है भी नहीं। तो 2 से इसको क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। 140 में 2 से भाग करेंगे। इसका मतलब क्या होता है? 140 में 2 से भाग करेंगे। 140 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70। यानी 140 भागे 2, तो 2 सत्ते 14, 7 बार में 14 कट जाएगा, 0 यहां पर लिख लेंगे। 70 भी देखिए 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा, इसलिए 2 से ही काटेंगे, 2 से ही विभाज्य करेंगे। अगली संख्या भाई अभी नहीं ले सकते। तो देखिए 2 से भाग करेंगे 7 में, तो 3 बार जाएगा, यहां पर 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, और 2 बच्चे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है ना? और 35 जो है 2 से नहीं कटेगा। 35 जो है 2 से नहीं कटेगा, तो 35 क्या 3 से कट सकता है? 3 के पहाड़े में 35 नहीं आता, यानी 3 का गुणज नहीं होता, 3 से कटेगा नहीं। अगला देखते हैं 5, यानी 5 से क्या होगा? विभाज्य हो जाएगा। 5 सत्ते 35, यानी 5 से भाग करेंगे 35 में तो 7 बार जाएगा, तो 35 भागे 7 यानी 7 आ गया। 35 भागे 5 यानी 7 आ गया। अब 7 को भाग करेंगे 7 से, 7 एक नम 7, एक बार में 7 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब गुणनखंड हमारा यही है, यही अभाज्य गुणनखंड है। किसका? 140 का। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, तो यहां पर निकाला गया है पहले से ही। 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी 2 दूनी 4 और 4 पच्चे 20 और 20 सत्ते 140, यानी 140 का गुणनखंड कितना आ गया? 2 गुणे 2 यानी 2 2 बार है, इसलिए 2 घाते 2 हो जाएगा, और गुणे 5 गुणे 7, तो 140 के अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। ठीक है ना? अब देखते हैं दूसरा, 156 के अभाज्य गुणनखंड। 156 का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 156 को उसी तरीके से हम क्या करेंगे? विभाज्य करेंगे। 156 ये आपको रफ कार में करना है। हमारा आंसर यही हो गया, हमारा सवाल जो हल हुआ यही हो गया। लेकिन 156 का ये अभाज्य गुणनखंड आता कैसे है वो आपको हम निकालना बता रहे हैं। 156 देखिए आखिरी में 6 है, यानी 2 से क्या होगा? ये विभाज्य हो गया, यानी 2 से कटेगा। अब 2 से भाग करेंगे 156 में, तो कितनी बार जाएगा वो लिखना है, क्योंकि 156 क्या होगा? 2 से विभाज्य हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। 2 का भाग ले जाएंगे 1 में तो नहीं जाएगा, तो 15 ले लेंगे। अब 2 का भाग ले जाएंगे 15 में, यानी 2 सत्ते 14, इसमें 1 बचा, क्योंकि 7 बार जाएगा तो 14, 15 में से 14 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी 1 इसमें बचा, तो हो गया 16, और 2 अट्ठे 16। इस तरीके से क्या हो गया? 156 में 2 से भाग कर दिए, 78 आ गया। 78 भी 2 से क्या होगा? विभाज्य होगा। 7 में भाग ले जाएंगे 2 का, 2 तिहाई 6, 1 इसमें बचा, कितना हो गया? 18, और 2 नवा 18। इस तरीके से 2 से 78 कट गया तो कितना आ गया? 39। अब 39 2 से विभाज्य नहीं होगा, 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से ये कटेगा। तो 3 से देखेंगे, 3 एक 3, 3 त्रिक 9। इस तरह से 39 जब 3 से भाग कर 39 में 3 से भाग करेंगे 13 आ गया। अब 13 किसी से नहीं कटेगा, केवल 13 से कटेगा, तो 13 एक 13, 13 क्योंकि आभाज्य संख्या है इसलिए 13 13 से कटेगा। तो इस तरह से 156 का अभाज्य गुणनखंड जो मिल गया वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 यहाँ पर लिखा गया है, और 2 2 बार है, इसलिए 2 की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि एक घात इसकी घात
2 हो जाएगी। कोई चीज अगर सेम रहता है और गुणनखंड के रूप में हो तो क्या करते हैं, घात जुड़ जाता है। तो 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13, क्योंकि 3 एक बार है, 13 एक बार है। इस तरह से 156 का जो अभाज्य गुणनखंड है 2 घाते 2 गुणे 3 गुणे 13 हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है 3825 यानी 3825 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिखा गया है। तो 3825 इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकल कर आया है वो देखिए, यानी 3825। अब इसे देखते हैं, क्या ये 2 से विभाज्य होगा? आखिरी में क्या है 5, इसलिए 2 से नहीं कटेगा। अभाज्य संख्या से काटेंगे तो अभाज्य संख्या 2 पहला, तो 2 से नहीं कटेगा क्योंकि आखिरी में क्या आ गया 5। 2 से कौन-कौन संख्या कटेगी? जो आखिरी में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वही संख्या क्या हो जाएगी 2 से विभाज्य होगी। तो ये 2 से नहीं कट रहा है। अब 3 से देखते हैं, 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? अगर आप नहीं जानते हैं तो इसमें जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहां आप देख सकते हैं। तो 3 से चेक करने के लिए 5 2 7 7 8 8 7 15 हो गया, 15 3 18। 18 जो है 3 से कटेगा, यानी ये 3 से पूरी संख्या क्या होगी विभाज्य होगी। ये 3 से विभाज्यता का नियम है। तो 3 से देखते हैं, जब विभाज्य करेंगे इसको काटेंगे तो 3 एक का नाम 3, एक बार में 3 कट जाएगा। 8 में भाग ले जाएंगे 3 का, 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 कटा लेकिन 2 इसमें बचेगा, 22 हो गया। और 3 सत्ते 21 यानी 22 था, 1 बचा, 3 पचे 15, ये कट जाएगा पूरी तरह से। अभी देखते हैं 3 से ये कटेगा कि नहीं। 7 5 12, 12 और 2, 12 2 14, 1 15, यानी 15 3 से कटेगा, यानी ये भी 3 से क्या होगा कटेगा। तो 3 से जब काटेंगे तो 3 चौक के 12, तो काट के आप चेक कर सकते हैं। विभाज्यता का नियम नहीं पता है तब भी आप चेक कर सकते हैं, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट रहा है, भाग करके आप चेक कर सकते हैं। तो 3 चौक के 12 और 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, इस तरह से ये कट गया। अब 3 से इससे काटेंगे, देखिए 5 2 7 और 7 4 11, यानी ये 3 से नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा, 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या है 5 है। तो आखिरी में 5 हो या 0 हो, 5 से कटता है, ये 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 5 8 40 और 5 बचे 25, फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 हो गया और 3 5 सत्ते 35। अब 17 जो है किससे कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, केवल 17 से कटेगा, 17 एकम 17 हो गया। इस तरह से 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड मिला वो क्या मिला, 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 17। तो इस तरह से हमारा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 मिल गया। और 3 2 बार है तो 3 की घात 2 हो जाएगा, 5 2 बार है 5 घात 2 हो जाएगा, और 7 अकेला है इसलिए गुणे 17 क्या है अकेला है, तो गुणे क्या हो जाएगा 17। इस तरह से 3825 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया, 3 घाते 2 गुणे 5 घाते 2 गुणे 17। इस तरीके से हम इस सवाल को लगाते हैं। प्रश्न नंबर 1 का चौथा सवाल देखते हैं। ये 5005 के अभाज्य गुणनखंड, 5005 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब देखिए इसका निकालते हैं, ये कैसे निकलेगा, 5000 कितना है 5 है। अब देखिए ये क्या 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से 5 5 10, 3 से आप चेक कर सकते हैं, 2 से भाग करिए नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। अगली संख्या आती है 5। अब 5 क्या है, 5 से ये विभाज्य हो जाएगा, तो 5 एकम नाम 5, ये 0 ये 0, फिर 5 एकम नाम 5। अब देखिए 1001 आ गया। 1001 ये ऐसी संख्या है, ये पता है किसका मल्टीपल है, ये जो है 7 गुणे 11 गुणे 13 का जो है ये क्या है गुणा करने पर आता है। तो 7 से ही पहले कटेगा, नहीं समझ में आता है 5 के 5 तो कटेगा नहीं, तो 7 से आप भाग करके चेक कर सकते हैं 7 से कट रहा है कि नहीं। 7 से विभाज्य हो जाएगा, 7 से कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, 7 का भाग 10 में ले जाएंगे, 1 में तो जाएगा नहीं, 10 में ले जाएंगे तो 7 एकम 7, तो 7 जब कट गया 3 बचेगा, 30 हो गया, और 7 चौक 28, 30 था 28 कट गया, 2 बचा 21 हो गया, और 7 त्रिक क्या हो जाएगा 21। यहां से आगे किया कितना 143। अब ये कटेगा 11 से, 7 से नहीं कट सकता है। अब 11 से अगली संख्या क्योंकि अभाज्य है 11, तो 11 एक नाम 11 और 11 तिया 33, क्योंकि 11 कटेगा 3 बचेगा 33 हो जाएगा। अब 13 कटेगा 1, 13 कटेगा 13 से, 13 कम 13। तो इस तरह से 5005 का जो गुणनखंड मिला वो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 मिल गया, जो हमारा आंसर ये हो गया 5005 के अभाज्य गुणनखंड। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली 1.1 का जो 5वां क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे,
7429 के अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड तो यहाँ पर आ गया है 17 गुणे 19 गुणे 23, लेकिन इसको अभाज्य गुणनखंड ये बनाएंगे कैसे, इसको कैसे विभाजित करेंगे, कैसे काटेंगे, वो देखते हैं। 7429 है। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से आप चेक कर सकते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा। नहीं आपको समझ में आता है तो आप भाग कर लीजिए 3 से। 3 दूनी 6, यहाँ 1 14 हो गया, 3 चौक 12, 2 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 19, 19 3 से नहीं कटेगा, 3 3 छक 18। 3 से नहीं कट रहा है, 4 से काटना नहीं क्योंकि 4 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो 5 से आखिरी में 5 5 और 0 नहीं है, 5 से नहीं कटेगा। 6 से काटना नहीं है, 7 से, 7 एक नम 7, 42 7 7 छक 42, 9 नहीं कट रहा 7 से। अगला क्या है, 11 है, 11 से 11 छक्का 66 हो गया, और 66 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 70 4 यानी 8 आ गया यहाँ पर, 82 हो गया, और 11 सत्ते 77, तो यहाँ 5 कितना हो गया, 59 हो गया, 11 से नहीं कट रहा है। अगला क्या है, 17, तो 17 से क्या होगा, ये कट जाएगा। तो 17 से कैसे काटेंगे इसको, देखिए 17 से भाग ले जाएंगे 74 में, तो 17 चौका 68, 17 चौका 68। अब 68 69 70 और 4 74 यानी 6 बचा, यहाँ कितना बचेगा, 6। अब क्या उतारेंगे हम, फिर 2 62 हो गया। अब 17 भाग ले जाएंगे 62 में, तो 17 तिया 51, 51 जब इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और फिर 9 उतारेंगे, कितना आ जाएगा, 119। तो 17 से भाग करेंगे 119 में, तो 17 सत्ते 119, यानी 17 से पूरा क्या हो जाएगा, तो 119 कट जाएगा। यानी 7429 में 17 से भाग करेंगे तो 437 आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये 17 से नहीं कटेगा, जब 17 से नहीं कटेगा अगला क्या है, 19। 19 से चेक करिए, 19 से ये कट जाएगा क्योंकि 19 दूना 38, और 38 में 2 जोड़ेंगे 40, और 3 43 यानी 5 बचा। और उसके बाद यानी 43 में से 38 घटा देंगे तो 5 बचेगा, और 7 19 3 57 यानी 3 बार में क्या हो जाएगा, फिर ये पूरी तरह से कट जाएगा। यानी उससे 19 से भाग करने पर 437 में कितना आ जाएगा, 23। अब 23 क्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि 23 किसे नहीं कटेगा, तो 23 कटेगा, 23 से 23 से करना 23। इस तरीके से 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23 यहाँ पर आ गया। ठीक है ना। तो अब आप आराम से लगाएंगे, 2 से विभाजित करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। नहीं करता आप भाग करके चेक कर लीजिए। जैसे ये है 7429 है, तो 7429 को आप 2 से भाग करिए, नहीं कट रहा है। फिर इसी को 3 से भाग करिए, नहीं कट रहा है, पूरी तरह से शेषफल आ जा रहा है, यानी 3 से भी नहीं कटेगा। तो इस तरीके से आप जो है भाग कर करके क्या करेंगे, लगा सकते हैं। ठीक है ना। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, जो गुणनफल के रूप में यहाँ पर बताया गया।